Hello everyone. So today we will discuss about the difference between C3 and C4 cycle. So first difference we can say here in C3 and C4 cycle. So यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो फर्स्ट एक्सेप्टर जो यहाँ पे होता है इट्स RUBP। एंड यहाँ पे क्या होता है कि जो दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है यहाँ पे। तो फर्स्टली जो मीज़ोफिल सेल्स होते हैं उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर होता है वो आपका PEP होता है, और बंडल शीट सेल्स के अंदर RUBP होता है। एंड द सेकेंड डिफरेंस इज़ द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे फॉर्मेशन होती है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, और इधर C4 के अंदर यहाँ पे क्या होता है, कार्बन नंबर 4 जो है उसका अमाउंट होता है। सो जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दैट्स PGA फॉस्फोग्लिसरेट, एंड in C4 cycle the first stable compound is formed, it's oxaloacetate. The third difference is the types of chloroplast. यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक ही टाइप का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ओनली ग्रेनल टाइप का, जो कि मीज़ोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो C4 साइकिल है उसके अंदर डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि बंडल शीट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और मीज़ोफिल प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है यहाँ पे, सो डिफरेंस है व्हाट इज़ द साइट जहाँ पे यहाँ पे C3 साइकिल जो चलेगी। सो C3 साइकिल में तो मीज़ोफिल सेल्स के अंदर ही चलेगी क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ वहीं पे प्रेजेंट है। बट इन C4 साइकिल यहाँ पे क्या है, जो C3 साइकिल है वो आपकी बंडल शीट सेल्स के अंदर चलती है, ना कि मीज़ोफिल सेल्स के अंदर, वहाँ पे C4 साइकिल चलेगी। अब जो यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए C3 साइकिल के लिए वो एटलीस्ट 10 to 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए आपका, और C4 साइकिल जो वो 30 के अराउंड होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वो थोड़ा हॉट ह्यूमिड एरिया में ज़्यादा होती है जहाँ पे। नेक्स्ट इज़ नंबर ऑफ़ ATP रिक्वायर फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे C3 साइकिल में 18 ATPs की जो है नीड होती है, और C4 साइकिल के अंदर यहाँ पे 30 ATPs का रोल होता है, जो कि C3 साइकिल में 18 लगती हैं और C4 साइकिल में 12 लगती हैं आपकी। एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द एंजाइम्स यूज्ड देयर फॉर C3 एंड C4 साइकिल। सो फर्स्टली इन C3 साइकिल Rubisco इज़ मेन एंजाइम दैट परफॉर्म द C3 साइकिल, बट इन C4 साइकिल यहाँ पे जो आपका पेप्टेज है और एक RUBP है, ये दो एंजाइम जो है बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। एक और डिफरेंस यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया है बट वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो साइट ऑफ एंजाइम्स होती है C4 साइकिल में, जो RUBP कहाँ पे प्रेजेंट होता है और पेप्टेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो RUBP है वो आपका यहाँ पे बंडल शीट सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा, और पेप्टेज जो है आपका मीज़ोफिल प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा, और C3 साइकिल में तो आपका मीज़ोफिल सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। रुबिस्को जो है एक ऐसा एंजाइम है यहाँ पे जो ड्यूअल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ऑक्सीजनेशन और कार्बोक्सिलेशन दोनों की। सो वो आपका दूसरा टॉपिक हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड C4 साइकिल। थैंक यू।